अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं ना आज हम आपको पढ़ाएंगे जीन एक्सप्रेशन के बारे में। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जीन एक्सप्रेशन जो है क्या है, व्हाट इज द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन जो है ये एक्चुअली हमें जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस से ये पता चलता है कि जीन का फंक्शन क्या है। अब तो जीन का फंक्शन कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंस्ट्रक्शंस इन आवर डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन। डीएनए से ये आपको सारी कहानी का पता है कि डीएनए मेक्स आरएनए और आरएनए मेक्स प्रोटीन। तो फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द स्टडी ऑफ मैसेंजर आरएनए। अगर हम मैसेंजर आरएनए को स्टडी कर लेंगे तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा जीन कहां एक्सप्रेस हुआ है। ठीक है। और उसका सेकंड लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एट अ स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्लेस। तो उससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन है क्या। तो उसके लिए जब when the information is stored in our DNA is converted into instruction for making protein or molecule, it is called gene expression. Gene expression is tightly regulated process that allow a cell to respond to a changing environment. डिफरेंट एनवायरमेंट के अंदर डिफरेंट जीन डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है। सम टाइम कुछ चीज ऑन हो जाते हैं, सम टाइम दे आर ऑफ। ठीक है। अब हमने ये मालूम करना है वो कौन सी प्रोसेस है जो जीन्स को एक्सप्रेशन को ऑन करते हैं, वो कौन से प्रोसेस है जिसके थ्रू जीन का एक्सप्रेशन जो है वो ऑफ हो जाता है। तो ये सारी कहानी है जो ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, जो इसके ट्रांसक्रिप्शन जो है सब आए कि नहीं। अच्छा, अगर होन ना ते उन्होंने कहना कि सिर्फ उन्ना दा ही। अस्सलाम वालेकुम, वो इधर ही हो? जी सर, इधर ही हैं। अच्छा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है ये पहला प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन का, ऐसे ही है ना? जी सर। जी सर। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन के अगर हम मैसेंजर आरएनए जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर ले तो हम जीन एक्सप्रेशन का पता चल जाता है। ठीक है। तो अब हम ये आप अब ये काम कैसे करेंगे आप, क्योंकि वी नीड लॉट ऑफ मनी। ठीक है। तो हमने जीनोम वाइड एनालिसिस करना है। अब हमने मालूम करना है कि आपके जी हमने ये मालूम करना है कि ये कौन सा हमारा जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तो सारे आपको कहानी पता है कि आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, एडेनिन की जगह थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। ये वो सारी कहानी, ये प्रमोटर रीजन होता है, आरएनए पॉलीमरेज आता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन होती है और मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है। तो इसी तरह बाद में ट्रांसलेशन होती है। ये कहानी सारी आप लोगों को पता है कि कैसे ट्रांसलेशन होती है, कैसे प्रोटीन्स आपस में बाइंड करती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम जीन एक्सप्रेशन को कैसे मालूम करें। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक फर्ज किया, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट है या कोई जॉर्ज नाम का एक बंदा है जिसने टोमेटो के अंदर जीन एक्सप्रेशन के ऊपर डाटा जनरेट किया ऑलरेडी। उसके लिए ना हम ये उन्होंने कैसे जनरेट करते हैं ये डाटा। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। क्या कहते हैं उसको बच्चों? नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। आरएनए सिक भी कहते हैं उसको, इस डाटे को कहते हैं आरएनए सिक, आरएनए सीक्वेंसिंग।
ये आरएनए सीक्वेंसिंग एक डाटा है, बेस है। इसके थ्रू हमें एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम मैसेंजर आरएनए को सीक्वेंसिंग करके हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, आइसोलेट और उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देना है। क्या कर देना है, फिर हमने वो तमाम मैसेंजर आरएनए को सीक्वेंस कर लेना है। मेरी बात की समझ आ रही है? फर्ज किया हमारे पास दो सैंपल्स हैं। फर्ज किया मैं आपको बताता हूं कि इफ वी हैव टू सैंपल्स, एक है कंट्रोल लीफ के सैंपल है और एक के ऊपर हमने पैथोजन का अटैक करवाया है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, कंट्रोल और पैथोजन का दोनों का मैसेंजर आरएनए आइसोलेट कर लेना है दोनों के अंदर। ठीक है, फिर हमने इसको कन्वर्ट कर देना है टू डीएनए। अच्छा, जब हम एक एमआरएनए आइसोलेट करते हैं तो नॉर्मली कितने जीन एक्सप्रेस होते होते एक स्पेसिफिक, फर्ज किया हमारे रूट्स के अंदर हमने, या लीफ के अंदर या शूट के अंदर या एनीथिंग, जब हम मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करते हैं तो क्या सारे जीन एक्सप्रेस हुए होते हैं या स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस होते हैं? स्पेसिफिक। इसमें स्पेसिफिक जीन्स हैं, तो हम उन तमाम स्पेसिफिक जीन जो एक्सप्रेस हुए हुए हैं हमने उन तमाम को डीएनए में कन्वर्ट कर देना है। किसमें? अच्छा, और जो डीएनए में कन्वर्ट करना है ना उसको, फिर हर डीएनए को हमने सीक्वेंस कर लेना। एवरी डीएनए मॉलिक्यूल विल बी सीक्वेंस्ड, will be sequenced using next generation sequencing technology। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले हमने आरएनए आइसोलेट किया, मैसेंजर आरएनए, उसको डीएनए में कन्वर्ट किया, उसको सीडीएनए कहते हैं। उस सीडीएनए को हमने एक मशीन के अंदर रन किया और उसने हमें यह बता दिया कि टोटली कितने मैसेंजर आरएनए थे और किस मॉलिक्यूल के कितने थे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि कुछ जीन का एक्सप्रेशन हाई हो, किसी का लो हो, ऐसा पॉसिबल है? जी सर। अच्छा, अगर हाई होगा तो उसका मतलब क्या है? ओवर एक्सप्रेस हो गया जी। इट मीन उसके ज्यादा मैसेंजर मॉलिक्यूल हो गया, सही है ना? जी सर। जो लो एक्सप्रेशन होगा उसके लो मॉलिक्यूल हो गए। फर्ज किया हमने टोटल जो मैसेंजर आरएनए आइसोलेट, ये मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा ये देखें, हमने क्या किया कि हमारे पास, अब ये बताएं कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी होती है? सर डिफरेंट होती होगी ना, प्रोटीन पे डिपेंड करता है, उसने जो प्रोटीन बनानी है उस पर डिपेंड करेगा ना। कुछ ये मैंने अभी आपके सामने एक बनाया हुआ है कि एक कुछ मैसेंजर आरएनए ऐसे होते हैं जिनकी लेंथ होती है 1500 बेस पेयर, कुछ ऐसी होती है जिनकी 700 बेस पेयर, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 2000 बेस पेयर, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 1200 बेस पेयर, इवन कुछ की 2500 बेस पेयर भी मैसेंजर आरएनए की लेंथ होती है। अच्छा, जब हम फर्ज किया हमारे पास, फर्ज किया मैं कह रहा हूं कि हमारे पास टोटल जो जीन एक्सप्रेस हुए हैं, फर्ज किया हमारे पास वो टोटल जो मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल थे वो थे हमारे पास 45,000। कितने थे? 45,000। उसमें से जीन 1 के जो मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल थे वो थे 2,000। फर्ज किया जीन 2 के फर्ज किया मॉलिक्यूल थे 1500, जीन 3 के 2500। सिर्फ मैं 3 जीन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? फर्ज किया इस तरह सारे जीन है, बल्कि हमारे पास तो 4000 जीन एक्सप्रेस हुए थे। हर जीन का एक्सप्रेशन डिफरेंट है। किसी के फर्ज के जीन का ऐसे ही था कि जीन 4 के मॉलिक्यूल सिर्फ 50 थे, जीन 5 का सिर्फ 1 ही था। ठीक है, इस तरह हमारे पास टोटल जो थे ना जीन एक्सप्रेशन हुए जो हमें डीएनए के मॉलिक्यूल बने, जब हमने मैसेंजर आरएनए से डीएनए के मॉलिक्यूल बने तो वो हमारे पास थे 45,000। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीन कितना एक्सप्रेस हुआ है?
तो जिसके ज्यादा मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका एक्सप्रेशन भी ज्यादा होगा। एग्जैक्टली यही अब हम क्या करेंगे कि जब ये 45,000 जीन्स है ना, ये 45,000 हमें फाइल्स बना देगा और उनमें से फिर हम मालूम कर लेंगे कि एक जीन के कितनी फाइल्स बनी हुई है, दूसरी जीन की कितनी फाइल बनी हुई है, तीसरी जीन की कितनी फाइल बनी हुई है। वो सॉफ्टवेयर से हमें पता चल जाता है। उसी को हम एनालाइज करके तो हमारे पास एक डाटा जनरेट होता है और उस डाटे से हम अपना जीन एक्सप्रेशन का वैल्यू मालूम कर लेते हैं और उससे हमें यह भी अंदाजा हो जाता है कि जीन कितना एक्सप्रेस हुआ है, कहां एक्सप्रेस हुआ है। और ये सारी कहानी की समझ आ रही है बच्चों? हमने काम क्या करना है कि सबसे पहले मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करना है। वो सारा का सारा मैसेंजर आरएनए हमने डीएनए में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और वो जो डीएनए के मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे सीक्वेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इवन उसकी अरेंजमेंट भी आ जाएगी। उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। उसे क्या कहते हैं? क्योंकि डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। जब हम हर मॉलिक्यूल सीक्वेंस करवाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास 45,000 ट्रांसक्रिप्ट्स के आ जाएंगे। हमारे पास कितने आ जाएंगे? और उसको हम हर मॉलिक्यूल को एक रीड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? जब वो सीक्वेंस हो जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? रीड। लेकिन वो रीड किसकी है? वो ट्रांसक्रिप्ट की है। क्या है? ट्रांसक्रिप्ट। जो मैसेंजर आरएनए है, एक मैसेंजर आरएनए की एक रीड होगी। मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, अब जिसकी जितनी रीड ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा एक्सप्रेस हुआ। नहीं लगी समझ? सर यही है ना, जैसे अब आपने लिखा हुआ है जीन 1 के आगे 2000, तो इसका मतलब है जीन 1 की रीड 2000 है। 2000 दफा जो है ना ये एक्सप्रेस हुआ है या इसके मैसेंजर आरएनए बने। एग्जैक्टली यही कहने की मैं बात करना चाह रहा था कि ये हम इतनी बार वो जीन एक्सप्रेस हुआ है तो इट मीन वो ज्यादा। लेकिन अब हमने इसको एक फार्मूला, क्योंकि ये जो जीन एक्सप्रेशन होती है ये बहुत ज्यादा, ये एक्चुअली 45,000 ही होती, ये कोई बिलियंस में होती है। 1,15,000 इतनी ज्यादा एक्सप्रेशन इसका ये जो फाइल होता है। और इतनी ज्यादा मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो एक्सप्रेस होते हैं। इसलिए हम जीन एक्सप्रेशन के डाटे को भी हम इसको ना शॉर्ट करने के लिए एक फार्मूला डेवलप करते हैं ताकि वैल्यू हमारी बड़ी थोड़ी आए और उसको हम इजीली, ये देखें ना, ये हमारे सबसे पहले मैसेंजर आरएनए आइसोलेट किया, फिर उसको डीएनए में कन्वर्ट किया, फिर उसके साथ अडॉप्टर लगाए, जो कि अडॉप्टर ये है कि ये क्या करते हैं कि ये हमें सीक्वेंसिंग करने में हेल्प करते हैं। जब ये हमारे पास सीक्वेंसिंग डाटा आ जाता है, करके ये 3 मैसेंजर आरएनए है डिफरेंट, ये एक मैसेंजर आरएनए, ये एक मैसेंजर आरएनए, जो अब हमें ये मालूम, अब इनमें से कैसे मालूम करेंगे कि हमारा जीन का कौन सा जीन किसके साथ है? ठीक है। तो उसके लिए हम इसकी असेंबली करते हैं। ऑलरेडी जो जीनोम सीक्वेंस हुआ होता है उसके साथ इसकी अलाइनमेंट करते हैं। फर्स्ट ये देखो, अब ये वाला जो रीजन है ये जीन 1 का है, ये जीन 2 का है, ये जीन 3 का है, फिर 4, 5, 6, 7, 8। जितने ज्यादा रीड्स किसी मॉलिक्यूल के साथ है इट मीन उतना ज्यादा वो जीन एक्सप्रेस हुआ है। ये देखिए, ये जीन ज्यादा एक्सप्रेस हुआ है, ये जीन भी ज्यादा एक्सप्रेस, यहां पर बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं है इस जीन का। तो ये हम जो भी रीड्स आती हैं उसको हम असेंबल करते हैं या उसको क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो जीनोम सीक्वेंस हुआ था उसके साथ अलाइन करते हैं। इन दैट वे दिस अलाइनमेंट इज नोन एज असेंबली। इसे क्या कहते हैं? असेंबल करते हैं। असेंबल जब करते हैं तो हमें रीड्स के मुताबिक हमें ये देखना, जो डिफरेंट रीड्स जो है उसे उसके मुताबिक हमें ये पता चल जाता है कि जीन एक्सप्रेशन कितना है। तो उसके लिए फिर इसको ना डिफरेंट इसके यूनिट्स हैं। आप जस्ट फिलहाल यहां तक सिर्फ ये रखें कि रीड्स पर किलो बेस पर मिलियन बेस रीड्स, ये इसके यूनिट्स हैं। जीन एक्सप्रेशन के जो यूनिट्स हैं वो क्या है? RPKM, रीड्स पर किलो बेस पर मिलियन रीड्स। ये जीन एक्सप्रेशन के वो है ना, ये यूनिट्स हैं और उसके मुताबिक हमें जो भी डाटा आता है उसे RPKM वैल्यू कहते हैं। जो RPKM समटाइम इट इज नोन एज RPKM,
समटाइम इट इज नोन एज टीपीएम, और इस तरह डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन इसी तरह, लेकिन आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना। आरपीकेएम का डाटा आ जाए, टीपीएम का डाटा आ जाए, आरकेएम, 3-4 इसके यूनिट्स हैं, ये सारे के सारे जीन एक्सप्रेशन की यूनिट है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये तो काम इतना करेंगे तो आपके तो बड़े पैसे लग जाएंगे, तो हम कहां से ये डाटा लेंगे? मेरी बात की समझ आ रही बच्चों? एक मिनट, ये फोन आ गया दिमाग में। अब जी सर। आप लोगों ने डाटा कहां से लेना है? अच्छा, लोग क्या करते हैं, कोई फर्ज किया, कोई किसी ने भी ये डाटा जनरेट किया, टोमेटो का, पोटैटो का, जो भी है, इसको ना इसके आरपीकेएम वैल्यू को डेटाबेस के अंदर सबमिट करवा देते हैं। उस डेटाबेस का नाम है एनसीबीआई जियो। आप इंटरनेट पे लिखोगे एनसीबीआई जियो, जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस, ठीक है। अब यहां पर आप जाओगे, फर्ज किया आपने टोमेटो का लिखना है सोलिनम लाइकोपर्सिकम। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा डाटा जो ऑलरेडी किसी ने सबमिट करवाया हुआ है वो हमें मिल जाए। ये देखिए इतने ज्यादा डाटा, ये देखो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सोलम बड एंड फ्लावर ट्रांसक्रिप्टोम। अब ये देखो हमें बड और फ्लावर का डाटा ऑलरेडी यहां से मिल गया, ठीक है। अब हम इसमें से देखेंगे कि बड के अंदर और फ्लावर के अंदर जो आपने जीन आइसोलेट किए हैं, क्या वो यहां एक्सप्रेस हुए हैं कि नहीं, तो आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा। मेरी बात की समझ आई बच्चों? अच्छा, और आपको वो जो आरपीकेएम का डाटा कहां से मिलेगा, वो एट द एंड। अच्छा, आप इसको पढ़ो थोड़ा सा पहले तो ऊपर से। ये कौन पढ़ेगा इसका? ये कोई भी एक बंदा इसको पढ़े बैठ के, ऐसा आप पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, ये यहां से पढ़ो। Public quantitative analysis of solanum expression profiling by high throughout sequencing. Next generation sequencing facilities quantitative analysis of solanum lycopersicum bud and flower transcriptomes. डिजाइन की बात करें तो RNA sequencing in tomato for detect messenger RNA expression of solanum lycopersicum, the two cultivars monomaker raceme of bud and flower for transcriptome sequencing. क्या कहना चाह रहा है? टोमेटो की बात करें, मैसेंजर आरएनए एक्सप्रेशन हुआ था सोलेनम लाइकोपर्सिकम का, और दो कल्टीवार जिन्होंने बताई है मोनोमेकर और रसीम, इन दोनों का उन्होंने सीक्वेंसिंग जो है वो का भी और बट का भी, दोनों का जीन हाँ एक्सप्रेशन जी। इन्होंने दिया है। अब हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से अब हमने अपने, इनके पास डाटा है, अब इसमें से हम अपने जीन आईडी इसके अंदर डालते जाएंगे, तो ये हमें बताता जाएगा कि आप वाला जीन, जो जिस जीन के ऊपर आसिया आप काम कर रही हो, क्या वो जहां एक्सप्रेस हुआ है कि नहीं। ये ओरिजिनल डाटा है, ये देखिए, ये देखो इसके डिफरेंट सैंपल्स है, कंट्रोल CKL1 OE1, ये सारे का सारा इसका वो डाटा है। हमें सिर्फ ये सादी सी फाइल चाहिए, ये वाली। इसके अंदर से आपको मिल जाएगा कि क्या आपका जीन इसके अंदर एक्सप्रेस हुआ है कि नहीं। ये सिंपल सी एक फाइल है जो कि इन्होंने हर चीज प्रोसेस करने के बाद आरपीकेएम वैल्यू हर जीन की इन्होंने इस फाइल के अंदर ऐड कर दी है। मेरी बात की समझ आई बच्चों? हेलो जी सर, आ रही है। जी सर। अब ये देखिए, इसको हम खोलेंगे, ये देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, जो जीन आईडी दिया हुआ है, साथ में ये कंट्रोल 1 2 3 एफईकेएम वैल्यू इनकी, ये देखो ना एफईकेएम, ये सारी वो वैल्यूज है। और
लोगो लोग शौक भी दिए हुए साथ में हमें, ये डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर दी हुई है उन्होंने। ये भी कंट्रोल 1 क्या है, कंट्रोल 2 क्या है, कंट्रोल 3 है, ये आप उधर से पता चल जाएगा कि ये क्या, ये CK2 क्या है। ये कहां से पता चलेगा, ये जो है ये कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, इन्होंने वो कंट्रोल, इसका ये नहीं बताया होगा ये CK1 है क्या। अच्छा, इन्होंने कहा था दो 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 इनकी है CK, कंट्रोल, और यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रही कि ये CK1 क्या है, 2 क्या, ये ये होगा, एक दूसरी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा चलो ठीक है, मैं करता हूँ किसी से। एक मिनट खड़े आप। अच्छा बच्चों, एक मिनट में ना, मुझे बस एक मिनट टाइम देना पड़ा थोड़ा सा। अच्छा जी बच्चे, अच्छा अब हम ना, इन्होंने ना कोई डिटेल नहीं दी हुई, अब किसी और डाटे को देखते हैं। फर्ज किया, अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा। न्यूट्रिशनल रेगुलेशन ऑफ पैथोजेनेसिस जीन एक्सप्रेशन इन, अच्छा इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो लाइकोपर्सिकम को कलेक्ट करें इधर सिर्फ। ट्रांसक्रिप्टिव प्रोफाइल ऑफ टोमेटो सीडलिंग एक्सपोज्ड टू ड्राउट एंड हीट स्ट्रेस, ये हम दैट कुड बी अ ग्रेट डाटा। इसके अंदर सबा दोबारा पढ़े इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ये दूसरा जो डाटा है। हेलो जी सर। ये कुछ पढ़े यार, मेरा मैं पढ़ूं? मरियम ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सर इसमें यही उसने कहा है कि 18 जो सिंपल उसने RNA के सैंपल्स लिए थे, उसमें 6 पॉइंट्स जो थे वो हीट स्ट्रेस ट्रीटमेंट के थे, और जो उसने 21 सैंपल्स RNA के 21 सैंपल्स थे, और 7 पॉइंट्स जो थे वो ड्राउट स्ट्रेस के थे। ठीक है, और उसका ओवरऑल जो डाटा 288 GB का बना था। और उसके बाद वो उसने जो कल्टीवार लिया था वो M82 था, ये हीट सेंसिटिव और ड्राउट सेंसिटिव टोमेटो कल्टीवार था, जिसके ऊपर उसने ये सारा काम किया हुआ है। सही हो गया, ये उसका अभी ड्राउट वाला ठीक हो गया। फिर ये लगता है 0 डे का मतलब शुरू में, फिर 1 दिन के बाद, फिर 2 दिन के बाद ड्राउट देने के, 3 डेज के बाद, 4 डेज के बाद, और 5 डेज के बाद। फिर इन्होंने क्या किया हुआ, इस तरह हीट स्ट्रेस 0, 2 आवर्स, डिफरेंट आवर्स के बाद इन्होंने ठीक हो गया, ये डाटा जनरेट किया हुआ है। आप ये देखो ना, FPKM डाटा ड्राउट का, FPKM डाटा हीट का, ये दोनों इन्होंने, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे दोनों फाइल्स को अलग अलग, ठीक है। तो इसके अंदर से फिर हमने मालूम पता चल जाएगा कि हमारा जीन क्या ड्राउट और हीट स्ट्रेस के दौरान एक्सप्रेस होता है कि नहीं। मेरी बात की समझ आई है? जी सर। जस्ट बाय लुकिंग एट द जीन ID, फर्स्ट किया, ये वाला डाटा आया हमारे पास। अब ये सारे आईडी है, जीन ID आपने, जिसको आपने जो भी नाम दिया था उसका, ये देखो 0 का मतलब जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, ये कंट्रोल है, ये ड्राउट है, जो भी है। आपने अब ये करना है कि अपने जीन ID तलाश करने हैं इसमें से। फर्ज किया ये जीन ID, इसको हम कंट्रोल A, इसको इधर ही चाहे तलाश कर ले। फर्ज किया ये हमारा जीन है,
और इसको कॉपी करें और इसको एक नई फाइल बनाते जाएं, एक्सेल पे बना लें, जहां मर्जी बना लें, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको बनाते जाना है। बाद में बताऊंगा कि इसका हीट मैप कैसे बनाना है। आपने अपने जीन जो है वो तलाश करते जाना है, उसकी एक फाइल बनाते जाना है। बात की समझ। अब ये जीन आईडी कहां से मिलेंगे? ये जो आपका टेबल नहीं था, टेबल फर्ज किया, ये जो आपका टेबल्स है, फर्ज किया ये वाला टेबल है, ये जो टेबल है इसके अंदर ये वाला जो जीन आईडी है, ये देखो, इसको हमने डॉग 1 का दिया था नाम, लेकिन ये एक्चुअली इसका जीन आईडी क्या है, ये वाला। आपको यहां से उसका जीन आईडी मिलेगा, इसको कॉपी करेंगे, इधर कंट्रोल F करके जब हम इसको तलाश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपका जीन एक्सप्रेशन का जो डाटा है वो क्या है। मेरी बात की समझ आई? एवरीवन इज क्लियर? जी सर। शुक्र है। जी सर। ये आप लोगों ने, अब आपने ये काम करना है कि आपने जीन के एक्सप्रेशन का डाटा एज मेनी एज फाइल, आपने इसको लिखना कैसे है कि आपने फर्ज किया ये वाला जो लिखा है ना ओवरऑल डिजाइन, ये वाला, ये चीजें कॉपी करके ना फिलहाल आपने मटीरियल मेथड में लिखते जाना है। साथ कहां पर लिखते जाना है? जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, जो आपका मटीरियल मेथड होगा, फर्ज किया ये वाला मैं कह रहा हूं, मटीरियल मेथड के अंदर आपने फर्ज किया ये इसने लिखा है ऑब्सोलेट पाथवे का, तो जहां पर जब आपने यहां इसको, मैंने अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपने जीन एक्सप्रेशन डाटा कहां लिखा हुआ है, आपने अभी तक ऐड ही नहीं किया इसमें, है ना? नहीं किया आपने। जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑफ, या जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, इसके फिलहाल आप इसको कॉपी पेस्ट कर दें, बाद में इसको हम छांट बांट करके उस फॉर्म में लिख लेंगे जिस तरह हम मटीरियल मेथड की फॉर्म में। मेरी बात की समझ आई है आपको? जी सर। तो इस तरह आपने ये जितने भी आपसे डाटे मिलते हैं, फर्ज के इसके अंदर आपके जो भी है सोलेनम ट्यूबरोसम लिखेंगे तो हम इधर वो लिख देंगे, फर्ज किया यहां पर, इसको दोबारा से पीछे जाएंगे, यहां पर आपने सर लेकिन ये जो अब आप बता रहे हैं जीन एक्सप्रेशन वाला, ये तो उन लोगों के लिए ठीक है ना जो ये इसके ऊपर डॉफ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मेरा है या सबा का है, हम लोग तो ऑक्सिलेट पाथवे हमने पूरा करना है, तो हम लोग मतलब हमारे लिए तो मेरे ख्याल में ये नहीं ठीक। क्यों सर मतलब वो फिर हमने तो सिर्फ ऑक्सिलेट पाथवे को सर्च करना है ना, और जो मतलब जो जीन्स हम लोग देख रहे हैं वो तो ऑक्सिलेट पाथवे से रिलेटेड है। ऑक्सिलेट पाथवे का ऑक्सिलेट जो एंजाइम है उसका हम रोल भी तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। व्हाट इज द रोल ऑफ दीस एंजाइम ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस? अच्छा मेरी ठीक। बात की समझ आई? जी जी। वो हमने वो हेडिंग्स देते जाना है, रोल ऑफ ऑक्सीडेट जो आपका है ग्लाइकोएड रिडक्टेज ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस, इस तरह की हमारी कई हेडिंग्स आएगी। ठीक। एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑफ दिस अंडर दिस। सर उनके लिए जी जी सर उनके लिए हमें पहले फिर हमारा जीन भी तो होना चाहिए ना इसके अंदर, जैसे अभी तो ट्यूबरोसम के ऊपर बात हो रही है, मतलब ये जैसे लाइकोपर्सिकम के अंदर और चीजें हो रही थी अभी, फिर ही हम लिखेंगे ना कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है। मैं आपको देखते हैं जीनोवाइड एनालिसिस ऑफ डॉफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये तो कोई पेपर शायद आपको मिल जाए। रोजेस के अंदर ये लिखा हुआ है ना, नोट डिफरेंट आपका इवन फिर genome and they are exposed to abiotic stresses in roses.
मेरी समझ आई बात? आइडेंटिफिकेशन है, फिर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, जीन डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, ऑर्थोलॉग जीन आइडेंटिफिकेशन। इन्होंने तो वो जीन एक्सप्रेशन वैसे लिया हुआ है ना खुद। NCBI जियो एक्सप्रेशन, ये देखना, genome wide transcriptome analysis from the seed during the first stage of development and throughout the soil leaf were downloaded from the NCBI database। ये ऐसे लिखना है आपने। Accession number this, the transcript data was obtained from seed at 5 different stages। वो R transcript data was analyzed, जो भी इन्होंने आपने तो इसको टीवी टूल के थ्रू एनालाइज करना है ना। मेरी बात की समझ आई है आपको? जी सर। ऐसे ही लिखना है आपने। अगर आप एक से ज्यादा फर्ज कीजिए, तो इन्होंने लिखा है ना कि ये डाटा 5 स्टेज डेवलपमेंट ऑफ सीड कॉन्टिनेंट नॉडिंग। अब अगर आपने 2 या 3 डिफरेंट एनसीबीआई साइट से लिया है तो उन तीनों का भी जिक्र कर सकते हैं इधर। फिर आप रिजल्ट से डिस्कशन